shape of meniscus. देखो जदों तुसी किसी भी ग्लास ट्यूब दे विच मान लो आ एक ग्लास ट्यूब है, ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों एंड्स तो ओपन है। तो आपां की किया इस ट्यूब नो लिक्विड दे विच डिप किया, ठीक है। हुण अगर तां ये ट्यूब दा साइज वाइडर है, चौड़ी ट्यूब है, मोटी ट्यूब है, फिर तो अलग सिचुएशन है। बट अगर ये ट्यूब बड़ी पतली है, मतलब देखने नूं आपां ये डायग्राम च मोटी दिखाई है बट ये बड़ी पतली है, ठीक है। तांसी देखांगे कि इस ट्यूब का अगर जो साइज है, डायामीटर है, रेडियस है, वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, मतलब 1 मिलीमीटर है या उस तो भी घट है, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਟਿਊਬ? ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ऊपर ਨੂੰ जाएगा, राइज करेगा, या थल्ले ਨੂੰ आएगा, डिप्रेस होएगा। पर आप इत्थे गल कर रहे हैं मेनिस्कस दी। मान लो ਇਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜਾ लिक्विड है वो ਇੱਥੇ तक राइज कर गया, तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ उस लिक्विड ਦਾ अपर सरफेस देखते हैं तो वो इदां ਦਾ नोट ਹੁੰਦਾ। तो आ ਜਿਹੜਾ अपर सरफेस है लिक्विड ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਿਸਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ। तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਿਸਕਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। और आ वाली मेनिस्कस की शेप ते आ वाली मेनिस्कस की शेप की है कर्व्ड, पर आह प्लेन है, प्लेन है, ठीक है। हुण जेड़ा मेनिस्कस है ओदी जेड़ी शेप है वो बेसिकली कौन डिसाइड करदा। हुण जदों आपां बिल्कुल टॉपिक स्टार्ट ही किया सीगा सरफेस टेंशन का, उदों एक टर्म इंट्रोड्यूस की सी फोर्स ऑफ कोहेजन, कोहेसिव फोर्स। कादे च हुंदी है? लाइक मॉलिक्यूल्स। दूसरा फोर्स ऑफ एडहेजन, एडहेसिव फोर्स, अनलाइक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और उत्थे आपां एक टॉपिक पढ़िया सीगा कि कुछ लिक्विड्स सॉलिड्स नू वेट करते हैं, कई नहीं करते। ਉਹਦੀ एक्सप्लेनेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਵੈਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਕੋਹੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ? ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਐਡਹੀਜਨ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਕੋਹੀਜਨ ज्यादा होंदी है, फोर्स ऑफ एडहेजन घट होंदी है। समझ गए ना, जिहड़ा वेट नहीं करता। हुण बेटा फिर तुहानू याद होएगा एक आपां टॉपिक पढ़िया सी हाइड्रोस्टैटिक्स दे विच,
ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। तो इन्हां गल्लां नूं दिमाग 'ਚ रख के हुण जदों असीं अगली गल करन लगे हां, देखो हुण आपां इह तां मोटे तौर ते समझ गए कि जिहड़ा अपर सरफेस ऑफ लिक्विड है वो मनिस्कस है साडे लई, वो कर्व्ड भी हो सकदा ते प्लेन भी हो सकदा। हुण इह तां कौन डिसाइड करदा? तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ देखियो आ मैं ये मेनिस्कस प्लेन है कि कर्व्ड? कर्व्ड है। तो आज जिहड़े मैं डॉट पॉइंट कंसीडर कर रहा तुहाडे सामने, इस पॉइंट ते की है लिक्विड ते ट्यूब की है सॉलिड की बनी। ये जो डॉट पॉइंट है इत्थे लिक्विड और सॉलिड की है आपस च कांटेक्ट च, आपस च कांटेक्ट। हुण बेटा इत्थे सॉलिड और लिक्विड च केड़ी फोर्स होनी है? फोर्स ऑफ एडहीजन, एडहीजन होनी। पर नाल देखियो भी आ जिहड़ी मैं डॉट बनाई है ਇਹਦੇ जस्ट बिलो हल्का जिहा पिछे आ जिहड़ा छोटी जी मैं डॉट बनाती, शायद नजर नहीं आ रही होए भी आ डॉट तो थोड़ा जिहा थल्ले कौन है? लिक्विड ही है। बड़ा कर दे। आ जिहड़ी डॉट है इत्थे लिक्विड और सॉलिड मॉलिक्यूल आपस च टच कर रहे हैं। और आ मैं एक और आ डॉट ले ली, आ वाली डॉट और आ वाली ऊपर वाली डॉट, ये दोनों की है लिक्विड मॉलिक्यूल। इन्हां च केड़ी फोर्स होनी? फोर्स ऑफ कोहीजन। तो फोर्स ऑफ कोहीजन Fc। और आ जिहड़ा डॉट है और नाल इत्थे आ भी डॉट है, आ लिक्विड है आ सॉलिड है, आ केड़ी फोर्स होनी? फोर्स ऑफ एडहीजन होनी। ए मतलब एडहीजन, सी मतलब कोहीजन। तो नेट फोर्स कितना कटांगे? दोनों दा वेक्टर सम पैरेललोग्राम कंप्लीट करांगे, है ना कि नहीं? दो फोर्सेस दा वेक्टर सम पैरेललोग्राम या ट्रायंगल तो, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस दे टेल्स कोइंसाइड कर रही हैं तो पैरेललोग्राम वाला सूट करेगा। इतना ही करांगे ना। हुण पुत्र अगली गल देखियो भाई, आ है आ जी मैं हरे रंग की लाइन लान लगा, ये है लिक्विड का सरफेस। मैं टेंजेंट ड्रॉ करता ना हरे रंग का, तो लिक्विड का सरफेस नेट फोर्स से हमेशा की होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, हाइड्रोस्टैटिक्स। तो इसका मतलब नेट फोर्स किधर को चाहिए है? ये परपेंडिकुलर होना चाहिए है ना नेट फोर्स। हुण नेट फोर्स इदा बनानी पै जाए तां ਇਹਦਾ मतलब मैनू की करना पैना? ये रिजल्टेंट है। तो आ लाइन थोड़ी आ दोनों फोर्सेस आ रिजल्टेंट, आ नेट फोर्स बनी। हुण गौर नाल देखो आ जेड़ा मेनिस्कस है ये कर्व्ड है कि प्लेन? कर्व्ड है। आ केड़ी फोर्स है? आहा रिजल्टेंट ए सरफेस दे की है परपेंडिकुलर। ठीक है। हुण ये सारी सिचुएशन जो नजर आ रही है तो FC और FA
च ज्यादा केड़ी फोर्स है, वड्डी केड़ी है, एफ ए बन रही है कि नहीं। ਇਹਦਾ मतलब इस एग्जाम्पल च एडहेसिव फोर्स कोहेसिव नालों ज्यादा, ਜਦੋਂ एडहेसिव फोर्स ज्यादा होवे कोहेसिव नालों ਤਾਂ ਉਹਦਾ मतलब लिक्विड सॉलिड ਨੂੰ वेट करदा है ना। अच्छा हाले मैं होर कोई गल नहीं की, दोबारा देखियो आही डायग्राम वड्डी करके आ लिक्विड आ गया, अभी केड़ा मेनिस्कस है, कर्व है। तो इस जगह पे एक केड़ी फोर्स होनी, दूसरी किधर नो, इधर नो फोर्स ऑफ कोहेजन होनी है ना। ते परपेंडिकुलर किधर नु आना चाहिए, हुण आ है तुहाडा लिक्विड सरफेस आ वाला, तो परपेंडिकुलर इहदे आह बनना ना, आही बनो किदा बनो। तो हुण आ वाली जिहड़ी आपां जो इनू इहदे परपेंडिकुलर शो करिए तां, तो इस केस दे विच जिहड़ी कोहेसिव फोर्स है, तो आ पैरेललोग्राम इदा कर लिया है ना, थोड़ा जिहा ऑलमोस्ट ये हल्का जिहा हुण केड़ी लाइन वड्डी है, वड्डी दा ही नजर ठहरो उल्ट होना ना। मेरी फोर्स है कोहेसिव और आहा एडहेसिव और परपेंडिकुलर आप इधर नु लेके जाना। डायग्राम स्टोर रिजल्टेंट फोर्स मतलब आ वाले दे की होना चाहिए, इनू अलग रंग ना बना देना मैं, आ टेंजेंट बनाता, तो आ वाला एंगल 90 डिग्री। हुण केड़ी फोर्स वड्डी है, कोहेजन। ਇਹਦਾ मतलब इथे वेट इथे वेट होएगा। अच्छा ये दोनों केसेस दे विच जेड़ा मेनिस्कस है केड़ी शेप च, कर्व्ड, पर हुण इथे आके एक नाम देना है, जेड़ा आ केस है, आ सरफेस कर्व्ड है, आ भी कर्व्ड है। हुण लेंस पढ़ते वक्त या मिरर बारे पढ़ते वक्त दस्या जाता कि जेड़ा बाहर नूं निकलिया होए कर्व्ड वो हुंदा कॉन्वेक्स, ते जेड़ा अंदर नूं कनकेव। आ केड़ी साइड है, आहा कॉन्वेक्स है। इधरों केड़ी है, इधरों कनकेव है ना। बुलाइए किहड़े नाम नाल, तो नामकरण करना वा, बुलाना उन्होंने है कि अगर मेरे सामने कर्व्ड फेस है, कर्व्ड सरफेस है, एक साइड तो कॉन्वेक्स होना, एक साइड तो मैं उसका नाम बुलाना वा जिधर हवा है या वैक्यूम है, वो वाले उधरों जो नजर आ रहा। हुण आ लिक्विड है, इधरों कनकेव है, आहा हवा है कन्वेक्स, तो ये कन्वेक्स है। और इनू इतना नहीं कह सकते हैं, ये केड़ा सरफेस है, कन्वेक्स अपवर्ड, ऊपर वाला कन्वेक्स है, और इनू
ਕਨਕੇਵ ਅਪਵਰਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨਿਸਕਸ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਨਕੇਵ ਹੋਏਗੀ ਅਪਵਰਡ ਜਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਮਨਿਸਕਸ ਕਨਵੈਕਸ ਅਪਵਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਅਪਵਰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ FC ਦੀ ਵੈਲਿਊ FA ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ FC ਫੋਰਸ ਆਫ ਕੋਹੀਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮਨਿਸਕਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਨਕੇਵ ਅਪਵਰਡ ਹੋਏਗੀ। तो शेप ऑफ मेनिस्कस ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਨੰਬਰ 1 ਕਨਵੈਕਸ ਅਪਵਰਡ, ਨੰਬਰ 2 ਕਨਕੇਵ ਅਪਵਰਡ, और नंबर 3 प्लेन। प्लेन ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕਰ ਲਓ ਬਸ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ, दूसरा केस, तीसरा केस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? कॉन्केव अपवर्ड, और एक कादी एग्जांपल है जिथे लिक्विड सॉलिड नु सॉलिड कदों करेगा? फोर्स ऑफ एडहेजन फोर्स ऑफ कोहेजन तो ज्यादा होगा। और आ वाला केस convex upward, liquid does not wet solid। कदों? अच्छा, अगर मैनू कोई कहे कि तुसी इदा दी एग्जांपल दसो जिहदे च लिक्विड सॉलिड नू वेट कर रहा, तो मैं कहांगा कि तुसी ना ग्लास ट्यूब दे अंदर पानी भर दियो, वाटर वाटर ते ग्लास ट्यूब, तुसी की देखोगे? क्योंकि पानी ग्लास नू वेट करता वा, इस करके जदों तुहाडे सामने ग्लास ट्यूब दे विच पानी भरिया होया तो पानी दा मेनिस्कस की होएगा? कनकेव। अच्छा, हुण अगर मैनू कोई कहे कि उस लिक्विड की एग्जांपल दसो जिहड़ा वेट नहीं करता, तो मैं कहांगा ग्लास ट्यूब दे विच मरकरी। तो जे ग्लास ट्यूब च मरकरी भर दूंगे तो उसदा मेनिस्कस किहड़ी शेप च होएगा? कॉन्वेक्स अपवर्ड। और आ किहड़ा मेनिस्कस है? प्लेन। एक क्रिटिकल केस है और इदा का कितने होएगा ਉਹਦੇ ਲਈ सुन लो पुत्र। वो है कि जे ਤੁਹਾਡੀ ट्यूब कादी बनी है? सिल्वर में, और ਉਹਦੇ ਚ ਭਰਤਾ पानी। तो अगर पानी सिल्वर ट्यूब च भरोगे तो मेनिस्कस प्लेन होएगा, समझ गए ना? तो हुण इस केस च केड़ी कंडीशन आ रही है? FC इथे घट है, इथे ज्यादा वा, उथे वैसे इक्वल नहीं होना, तो उत्थे भी थोड़ा जिहा ज्यादा ही होना, ज्यादा नहीं होना, थोड़ा ज्यादा होना। तो वो क्रिटिकल
क्रिटिकल केस है उस भी आप यही मानना भी लिक्विड वेट नहीं कर रहा, चिपक नहीं रहा, तो क्रिटिकल केस है। बट उन्होंने इतना ही लिख लेना बस, ये इंफॉर्मेशन याद रखनी हो, ज्यादा नहीं करना है। अच्छा हुन अगला हैडिंग बना लो, ये नाल ही काम चल जाना। अगला हैडिंग लिखो पुत्र, ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो असं की देख रहे हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर ਤੁਹਾਡੇ सामने सॉलिड ਦੇ ਨਾਲ लिक्विड टच कर रहा हो, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ लिक्विड सरफेस दे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो इतने टेंजेंट इदा बनना, आ टेंजेंट है। और जेड़ा प्लेन सरफेस होता ना, या प्लेन लाइन होती, स्ट्रेट लाइन, वो आप ही टेंजेंट होती। तो जिथे लिक्विड सॉलिड नू टच कर रहा, उस पॉइंट ते लिक्विड सरफेस दे टेंजेंट ड्रॉ करो, तीन जगह ते टेंजेंट ड्रॉ हो गया। हुण बेटा अगली गल की देखनी है, तो देखो आ सॉलिड है, आ वाली लाइन और आ वाली लाइन सॉलिड है, पर आपा की नोट करना, असी उस सॉलिड नू कंसीडर करना जेड़ा लिक्विड दे अंदर है। कह लो आ लिक्विड है, सॉलिड है, लिक्विड है, सॉलिड है, लिक्विड है, तो आ वाला सॉलिड इस टेंजेंट दे नाल की कर रहा, कुछ आ एंगल इत्थे बन रहा, आ एंगल जेड़ा टेंजेंट सॉलिड दे नाल बना रहा, इस एंगल नूं असीं की कहने आ, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और तुसीं की देख रहे हैं भी जिथे मेनिस्कस प्लेन है, उत्थे एंगल ऑफ कांटेक्ट की है 90 डिग्री। जिथे मेनिस्कस कॉन्वेक्स है, उत्थे एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट एंगल। और अगली गल सुनो, मतलब जेड़ा लिक्विड सॉलिड नू वेट करदा ना, उस केस च एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना हुंदा, लेस देन 90 डिग्री। जिथे लिक्विड वेट नहीं करता, उत्थे एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 ऑब्ट्यूज। और क्रिटिकल केस दे विच एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट है कि पहला आपको लिखिए, आ तीनों डायग्राम्स दोबारा रिपीट कर लो, एंगल ऑफ कांटेक्ट दे अंडर भी आगे का पता लग जाए। तो लिखो एंगल ऑफ कांटेक्ट की है, इट इज द
एंगल between tangent to liquid surface and solid surface in contact with liquid. और आप की नोट करना होना, when liquid wets solid, ਜਦੋਂ liquid solid ਨੂੰ wet ਕਰਦਾ, then angle of contact is acute when liquid does not wet solid, then angle of contact is obtuse for critical case angle of contact is 90 degree. और इन्हां दी एग्जांपल्स नोट कर सकते हैं। वाटर ग्लास दे केस च एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना एक्यूट, ते मरकरी ग्लास दे केस च ऑब्ट्यूज, ते सिल्वर वाटर दे केस च 90 डिग्री। मतलब डायग्राम से नीचे आह प्रॉपर लिख लो ना, ताकि एग्जांपल्स पता लग जाए तुम्हें। Excess pressure, एक्सेस प्रेशर का की मतलब है एक्स्ट्रा। और इधर मान लो भाई एक पर्सन की जेब च हैगा 200 रुपया, दूसरे दे है 500, तो इसका मतलब 500 वाला कहेगा कि मेरे को तेरे नालों 300 रुपया इन एक्सेस है, फालतू है, एक्स्ट्रा है जिन्ना। तो हुण इहदा उल्ट भी है, जे मान लो एक पर्सन दूजे नूं कहंदा कि मेरे कोल इन एक्सेस रुपए है तेरे नालों 500, तो इहदा मतलब जे ओदी जेब च दूसरे वाले दी जेब च 500 है तो ओदे कोल 1000 रुपया, जे ओको 1000 है तो ओको 1500 है ना। एक्सेस का मतलब उन्ना डिफरेंस है, फालतू है, एक्स्ट्रा। हुण ये गल याद ही रखनी सिर्फ क्योंकि आपां ये पॉइंट माइंड च रख चुके हैं कि जिहड़ा लिक्विड का अपर सरफेस है मेनिस्कस, वो या तो कनकेव होएगा या प्लेन होएगा। पर एक गल आपां देख लई है कि जिहड़ा आपां कहंदे हैं कि मेनिस्कस कनकेव है, तां ओदी एक साइड कनकेव है, दूजी कन्वैक्स ही है। ये गल नूं समझो, मतलब असीं जिहड़ा नाम बुलाने हैं, जिद्दां हुण आह डायग्राम बनी है तुहाडे सामने, इहनूं की कहना असीं, किहड़ा मेनिस्कस है? कनकेव, क्योंकि जिहड़ी हवा वाल है या वैक्यूम वाल साइड है वो उहदे शेप तो बुलाना। तो आ क्यों
कॉन्वेक्स कहता जी और आह प्लेन है। हुण उत्तर अगर असी आ देखियो आ रेड कलर दे पॉइंट्स मार्क करा मैं और आ मैं कर देना वा ग्रीन कलर दे पॉइंट्स। दोनों च फर्क की है? रेड कलर दा पॉइंट और ग्रीन कलर दा पॉइंट जेड़ा मेनिस्कस है एक पॉइंट जस्ट अबव है, एक जस्ट बिलो। तो जेड़ी बाउंड्री एक तरह दी है वो तो थोड़ा जा ऊपर, दूसरा थोड़ा जा थले, जस्ट अबव जस्ट। हुण अगर मैनू कोई कहे कि आ जेड़ा जस्ट अबव पॉइंट है इत्थे प्रेशर है, तो मैं कहना है। जेड़ा जस्ट बिलो पॉइंट है इत्थे प्रेशर है, यस है। क्या ऊपर और नीचे दोनों प्रेशर बराबर है कि फर्क है? तो ਇਹਦਾ जवाब बस आप इदा सुनना पुत्र। देखो जे ता प्लेन मेनिस्कस है, रिजल्ट ही याद रखने हैं, डेप्थ च नहीं ज्यादा जाने की लोड़। अगर थोड़े सामने प्लेन मेनिस्कस है तो उस मेनिस्कस दे जस्ट अबव ते जस्ट बिलो दोनों पॉइंट्स दा प्रेशर बराबर होना हमेशा। तो ਇਹਦਾ मतलब प्रेशर अगर इधर P है तो इत्थे भी P है, ये दोनों बराबर है। पर जदों थोड़े सामने कर्व्ड मेनिस्कस है, केड़ा मेनिस्कस? कर्व्ड। तो कर्व्ड मेनिस्कस दे केस च अगर तुहानू कोई पूछे कि जस्ट अबव ते जस्ट बिलो प्रेशर बराबर है तो आंसर है नो। तो इस केस च अगर कोई कहे कि रेड और ग्रीन वाले पॉइंट्स का प्रेशर बराबर है तो असी कहना नहीं। रेड ते ग्रीन वाले पॉइंट्स का प्रेशर बराबर है नहीं। ਇਹਦਾ मतलब जे नहीं है तो इट मीन एक पासे ज्यादा होएगा, एक पासे घट होएगा। और ये गल नोट कर लेनी आपां, जे कर्व्ड मेनिस्कस है तो कर्व्ड मेनिस्कस दे जस्ट अबव ते जस्ट बिलो प्रेशर बराबर नहीं है, ज्यादा किथे है? कर्व्ड मेनिस्कस दी जेडी साइड कॉनकेव है वो चाहे लिक्विड दे अंदर है चाहे लिक्विड तो बाहर है, कनकेव साइड वाल प्रेशर हमेशा कॉन्वेक्स साइड नालों ज्यादा हुंदा। ਇਹਦਾ मतलब इस केस च रेड वाली कनकेव साइड है कि ग्रीन वाली? रेड वाली। ਇਹਦਾ मतलब रेड साइड वाला प्रेशर ज्यादा वा। आ प्रेशर अगर P1 है, आ P2 है तो P1 इधर केड़ी साइड कनकेव वाली है? ग्रीन वाली। तो केड़ा प्रेशर ज्यादा? P2। तो आप याद की रखनी है गल, तो इको लाइन याद रखनी, लिख लो, फिर आ डायग्राम ड्रॉ कर लियो। फॉर प्लेन मेनिस्कस pressure just above is equal to pressure just below। प्लेन मेनिस्कस दोनों पासे प्रेशर इक्वल है।
for curved meniscus, pressure on concave side is always greater than pressure on convex side. It is due to surface tension. अरे इतना क्यों होता था, बस ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, due to surface tension. And difference in pressures on either side of curved meniscus is called excess pressure. एक्सेस प्रेशर भी है, इधर देखो पुत्र। तो इस डायग्राम च कनकेव साइड वाला प्रेशर है अगर P1 ते कॉन्वेक्स वाला है P2, तो एक्सेस प्रेशर कितना कटांगे P1 माइनस P2 और इथे P2 माइनस P1। तो कॉन्वेक्स साइड ते कनकेव साइड दोनों साइड्स वाल प्रेशर सेम नहीं होना। केड़ी साइड वाला हमेशा ज्यादा होना, कनकेव साइड। तो कनकेव साइड वाला प्रेशर कॉन्वेक्स साइड नालों जिन्ना ज्यादा वा वो डिफरेंस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ एक्सेस प्रेशर। और ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। तो वो है सरफेस टेंशन है, कारण एक्सेस प्रेशर। उस तो बाद ये डायग्राम्स बनानी बना लो, पढ़ते वक्त पता लग जाएगा। हर लिक्विड मतलब लिक्विड मेनिस्कस जेड़े मर्जी लिक्विड दा होए, कनकेव साइड वाला प्रेशर हमेशा कन्वेक्स साइड तो ज्यादा होना और दोनों दे विच जेड़ा डिफरेंस है दैट इज एक्सेस प्रेशर। हेडिंग लिखो, इंपॉर्टेंट है। एक्सेस प्रेशर in a liquid drop तो लिखो कंसिडर a spherical liquid drop of radius small r comma surface tension sigma as shown in figure।
as shown in figure. तो excess pressure in liquid drop, तो ये साडा बन गया heading तो आप बना रहे हैं लिक्विड ड्रॉप, रेडियस आर है और सिग्मा की है इसकी सरफेस टेंशन। देखो हम देखियो अगर बेटा जिहड़ा रेड पॉइंट है ये और आ ग्रीन पॉइंट है, दोनों के प्रेशर सेम है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि कर्व्ड है। ज्यादा कितने है? ग्रीन च क्यों? हाँ वो कनकेव साइड। अच्छा हुन अगर आप कह दिए स्मॉल पी की है ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਇਹਦਾ मतलब ये है कि अगर बाहर प्रेशर 0 है तो अंदर P है, अगर बाहर 1 है तो अंदर P प्लस 1 है, अगर बाहर 2 है तो अंदर क्योंकि P की है तो ओ एक्सेस का मतलब की है कन्वेक्स साइड च जिन्ना प्रेशर है ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ P फालतू प्रेशर है, एक्स्ट्रा वा। याद रखनी गल लग जू। हुन देखो हुन अगर अंदर फालतू प्रेशर है तब एक ना टर्म हुंदी है मैकेनिकल फोर्स, जिहड़ी आपां कहने ना फोर्स ड्यू टू प्रेशर। फोर्स ड्यू टू प्रेशर कितना कड्डी हुई है? प्रेशर इनटू एरिया। और एक गल सुन लो, जिहड़ी फोर्स ड्यू टू प्रेशर है, प्रेशर इनटू एरिया, ਉਹਦੀ डायरेक्शन हमेशा हुंदी है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। हुण इत्थे दसो अंदर प्रेशर ज्यादा कि बाहर? अंदर ज्यादा। ਇਹਦਾ मतलब इस फालतू प्रेशर करके की लगूगी? फोर्स किधर नूं? अंदरों बाहर वाल नूं। मतलब और ये जी फोर्स है ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, ਇਹਦੀ डायरेक्शन दस रही है कि ये की चाहती है? ड्रॉप का साइज घटे कि बढ़े? बढ़ाना चाहती है ना, यही है ना। तो लिखो फोर्स ड्यू टू excess pressure acts radially outward along the radius, बाहर में लग रही है radially outward and is given by
किहदे बराबर हो पुत्ते हुए आप पता लगा क्योंकि फोर्स ड्यू टू प्रेशर होंगी है प्रेशर इनटू एरिया ये स्फीयर है स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर अच्छा हुन लेट अंडर द इफेक्ट ऑफ excess pressure the drop has expanded तो expand करके उन्हें expand जड़ी होनी है कोई इतना नहीं है भी किलोमीटर करके expand या ना इतना नहीं बहुत माइनर जिहा होना तो उन्होंने आप इतना शो करने लगे ये डायग्राम थोड़ा बड़ा ही रखना ताकि सानू साफ साफ नजर आए मतलब डेल्टा डेल्टा आर ते नाल चाहे लिख ही दियो भी इस डेल्टा आर की जिहड़ी वैल्यू है वो आर के मुकाबले रेडियस के मुकाबले काफी छोटी पर है हुण ध्यान दियो पुत्र आ है फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर फोर्स की डायरेक्शन ते डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन cos थीटा cos 0 cos 0 1 ਇਹਦਾ मतलब लिखो वर्क डन therefore work done ड्यूरिंग एक्सपेंशन की हो गया FDR D की जगह की लिखता डेल्टा आर कितने बराबर P इंटू वर्क डन आ गया हम सोच के देखो बेटा जदों वर्क डन होया एक्सपेंशन हुई तो इस लिक्विड ड्रॉप का सरफेस एरिया की कर गया वध गया फ्री सरफेस वध गया एरिया पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ फ्री सरफेस एरिया वध जाए तो सरफेस फिल्म का वॉल्यूम सरफेस फिल्म का वॉल्यूम वध गया तो ਉਹਦੇ ਚ हाई एनर्जी पार्टिकल्स वध गए तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी वध गई इसका मतलब लिखो ड्यू टू increase in size potential energy will increase है ना तो increase in potential energy कितना घटी है ना साइड ते रफ नोट करो एक हुंदी है सरफेस एनर्जी E साइड ते नोट करियो रफ E इज इक्वल टू किहदे बराबर सी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ओवर इंक्रीज इन फ्री सरफेस एरिया का लिखाया सी लिख लो फिर E is equal to over increase in free surface area हुन इहदे अकॉर्डिंगली
क्रॉस मल्टीप्लाई करके कटो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की लिखूंगे दे हिसाब ना लिखो साइड पे लिखी जाओ सरफेस एनर्जी इनटू इंक्रीज इन फ्री सरफेस एरिया नहीं फ्री सरफेस एरिया किहदे बराबर आया है ना इदां ही आ गया पर लास्ट ते आपां कल प्रूव नहीं कीता सीगा कि सरफेस एनर्जी ते सरफेस टेंशन न्यूमेरिकली ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ਨੂੰ सरफेस एनर्जी इनटू इंक्रीज इन फ्री सरफेस एरिया ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ सरफेस एनर्जी ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ सरफेस टेंशन ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ 2 ਨੰਬਰ ਲਈ ਵੀ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੀ तो ਇਹਦਾ मतलब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की हो गई सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन फ्री सरफेस एरिया इनटू इधर आओ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ पहला कितना क्या है 2 सोच रहा हूँ कितना पता लगा स्फीयर नहीं क्या फ्री सरफेस काउंट करते बाद देखो भी लिक्विड के कितने सरफेसेस हवा दे नाल टच कर रहे तो अंदरले पासे का सारा पानी ही है लिक्विड ही है बाहरों ही है ना हवा इको ही है अच्छा जे यही आर्टिकल आ जाए करो आप यहाँ घोटा ला के चला गए पर पेपर च आ गया एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल दे कितने फ्री सरफेसेस होंगे 2 क्योंकि सोप बबल अंदरों खाली हुंदा ना खोखला एक लेयर ही हुंदी है बबल च तो अंदर बाहर दोनों पासियों हवा टकरांदी है ना तो ਉਹਦੇ 2 हो जाने ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ फ्री सरफेसेस एक का अच्छा जे मान लो आर्टिकल आ जाए पढ़िया तो आप आया तो पेपर च आ जाए एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड बबल जेड़ा ना ध्यान से वो सोप बबल ही है पर एक है लिक्विड बबल सोप बबल इको चीज ही है ये है लिक्विड ड्रॉप ते तीसरा केस आना वा गैस बबल की हुंदा देखिया कभी हैं नहीं देखिया गैस बबल रोज तक कोक पीने हैं उस बबल ही बनते की ये गैस बबल ही है जाके पियो ਹੁਣ ਗੈਸ ਬਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਉਲਟ ਕੇਸ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ ਨਾ ਹੋ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ ਚ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ ਆ ਗੈਸ ਬਬਲ ਚ ਗੈਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ गैस ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ है अच्छा ਹੁਣ ਦੇਖੋ तो ਜਿਹੜਾ गैस बबल है गैस बबल ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਲਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ लिक्विड सिर्फ आप अंदर ही हवा है एक
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆर्टिकल है ਇਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ इन ऑब्लिक स्लैश पा के कर लो गैस बबल दोनों का मतलब इको ही आएगा इको चीज ही है जिथे कंसिडर लिक्विड ड्रॉप गई सी उत्थे कंसिडर गैस बबल कर लेना बस। अच्छा दोनों के फ्री सरफेसिस कितने हैं एक है तो आपा कटन लगे हैं इंक्रीज इन फ्री सरफेस एरिया। तो इंक्रीज इन फ्री सरफेस एरिया सब तो पहला देखो भी फ्री सरफेसिस है कितने एक इनटू हुन इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना कटेगा फाइनल माइनस हुन आ हरे वाला फाइनल साइज है छोटे काले वाला तो हरे वाले का साइज कितना कटेंगे एरिया 4 पाई हरे वाले का रेडियस कितना r प्लस डेल्टा तो जब की काले वाले का r स्फेरिकल होने करके सरफेस एरिया क्या है ना 4 पाई रेडियस का स्क्वायर की बन जाना सिग्मा इंटू 1 इंटू तो 1 ही हो गया ना खत्म हो गया काम 4 पाई कॉमन है बाहर काट लो अंदर की रह गया इनको एक्सपेंड करो चलो एक स्टेप और कर लो आ लो ऐसा करो 4 पाई सिग्मा a square plus b square plus 2ab उन्हें तो लॉजिक पता क्या डेल्टा r स्क्वायर बहुत छोटा हुआ इट कैन बी हाँ तो लिख लो as delta r is very small so delta r square can be neglected तो delta u कितना बचा 8 पाई सिग्मा r डेल्टा नेगलेक्ट हो सकता वो क्यों जो करता फिर तो खाली हाथ रहे ना उदा कट्टे गए निगलेक्ट हो गया आ भी कर दो निगलेक्ट सारी टर्म जीरो तो नंबर भी जीरो डेल्टा आर छोटा हुआ मान लो डेल्टा आर कितना 0.1 है पर डेल्टा आर स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर 0.01 और भी बहुत छोटा हो गया इस करके हम छड़ जाएगा कल आप दसिया ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ तो वर्क ऊपर कीता पोटेंशियल एनर्जी आ ਵਧੀ तो दोनों बराबर है लिखो as W is equal to delta U तो वैल्यूज पुट कर दो as W is equal to delta U तो W की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 जो कि लिखांगे P into 4 pi R square delta R ये डेल्टा U की वैल्यू इधरों लिखांगे टू तो P आ गया 2 सिग्मा बाय R ठीक है तो एक तय डेरिवेशन कल शॉर्ट टेस्ट होना दे नोट कर लो दूसरा एग्जाम ले भी इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन और ये दसता ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ डेरिवेशन सेम डिटो लिक्विड ड्रॉप ਤੇ गैस बबल ही चलनी है पर जे मान लो पेपर च आ जाए सोप बबल
ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ 2 ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ 2 ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆ ਸਾਰਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ आ 4 हो जाना समझ गए तो हेडिंग लिखो अपने आप कर लियो एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल और लिक्विड बबल और ये कंफ्यूज ना हो गैस बबल अलग चीज है सोप या लिक्विड बबल अलग चीज है इतने 2 हो जाना इथे 8 हो गया 8 हो गया 16 हो गया 16 वो सारा अपने आप रिपीट कर लियो घर जाके नाले प्रैक्टिस हो जाओ बस उत्थे इथे की लिखना 2 लिखना और नाल नीचे लॉजिक की देना ਉਹਦਾ कारण रीजन it has 2 free surfaces ਤਾਂ 2 ਲਿਖਿਆ तो ये ਇੱਕੋ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ और आना है डेफिनेटली है ये आनी है डेरिवेशन नहीं आप पाओगे वो तो स्कूल वाले ने पाना पेपर ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਆਸਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ